एंड उसको हम कैसा लाइक पॉइंट कर सकते, लाइक नेविगेट कर सकते फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ओके, नेक्स्ट हम देखे थे हाउ टू इंसर्ट इमेज, and also we have seen how to like how to change the name of a pages, right? So insert button के अंदर और भी options है, like shapes है, उसके अंदर आप you can create a shapes also, वो भी हम I think we have seen that one। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे लाइक मॉडलिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मॉडलिंग के अंदर वी कैन मैनेज द रिलेशनशिप बेसिकली। जब ये जो ऑप्शन है आप लोगों को कब मिलेंगे, आपके आपके पास जब डेटा आएगा ना, देन ओनली यहाँ पर आपको ऑप्शंस एनेबल होंगे। ओके, वेयर एज यहाँ पर देखिए हमारे पास एक न्यू टेबल का ऑप्शन है, फ्रॉम दैट यू कैन क्रिएट अ न्यू टेबल। तो आज हम क्या करेंगे, लाइक मैन्युअली डेटा एंटर, हम हाउ टू क्रिएट अ टेबल देखेंगे इन पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, सो सिंपल है, देखिए you have to go to the modeling tab, and in calculation group you got the option, like आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा न्यू टेबल बोल के। ओके, तो सिंपल हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे, एंड टेबल के अंदर थोड़ा डेटा इंसर्ट करके हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ रिपोर्ट। ओके, तो सिंपल है, देखो यहाँ पर आपको न्यू टेबल पे क्लिक करना है। जैसा आप न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन गिव द नेम ऑफ द टेबल लाइक स्टूडेंट टेबल। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर, न्यू टेबल। सर स्क्रीन चेंज नहीं हो रही आपकी टेबल लेने के बाद? जी, आपका जो यूजर इंटरफेस है वो चेंज नहीं हो रहा सर, स्लो चल रहा है सिस्टम। अच्छा चेंज नहीं हो रहा, एक मिनट, लेट मी वही शेयर। पुराने स्लाइड दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार शेयर स्क्रीन शेयर करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए अब शो हो रहा है यहाँ पर, लाइक पावर बीआई के अंदर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर चेंज हुआ। हाँ सर, नजर आ रहा है पावर बीआई के अंदर। फिर से डेटा डेटा पेज में आया मैं। ओके, सो यहाँ पर मॉडलिंग के अंदर हमारे पास न्यू टेबल का ऑप्शन है, बट यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूलेस यूज करना है आपको कैलकुलेशन से। देन वी हैव व्यू, तो होम होम टैब के अंदर देखिए यू कैन यू फाइंड अ मीन्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंटर डेटा बोल के। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन क्रिएट अ न्यू टेबल। ओके, तो सिंपल है, देखो यू हैव टू क्लिक ऑन द एंटर डेटा ऑप्शन, तो यहाँ पर आप यू कैन क्रिएट अ न्यू टेबल। ओके, सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल लाइक स्टूडेंट डिटेल्स और लाइक हम यहाँ पर दो टेबल्स क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स एंड कोर्स डिटेल्स बोल के। ओके, सिंपली इफ यू वांट टू क्रिएट मीन्स आपको एक नेम देना है, इफ यू वांट टू गिव द नेम ऑफ द टेबल, सो यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं, विच इज सिंपल है। यहाँ पर एडिट करना है, लाइक यहाँ पर हम कोर्स डिटेल्स बोल के एक टेबल क्रिएट करेंगे, कोर्स डिटेल्स। ओके, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस वन टू चेंज द कॉलम नेम। तो यहाँ पर मैं आई एम क्रिएटिंग कोर्स आईडी, कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ओके, और यू कैन सिंपली गिव एज कोर्स आईडी। सो व्हेन यू हिट द टैब की, तो यहाँ पर आपको सेकेंड कॉलम आपको एनेबल होगा, तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं कोर्स नेम। ओके, देन हिट द टैब की टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे ड्यूरेशन, तो जो भी कोर्स रहता उसका ड्यूरेशन तो रहता, तो यहाँ पर हम मीन्स यहाँ पर हम सिर्फ तीन ही कॉलम क्रिएट करेंगे, जो भी स्टूडेंट डिटेल्स है वहां पर हम स्टूडेंट के डिटेल्स डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिलेशनशिप भी बताऊंगा, लाइक हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ओके, तो यहाँ पर कोर्स आईडी, कोर्स नेम और ड्यूरेशन एंटर करना है। इफ यू प्रेस ऑन द टैब की, आपको थर्ड फोर्थ कॉलम में दे देता, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर करना है टू मीन्स यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओके, एंटर एनी काइंड ऑफ डेटा, लाइक मैं यहाँ पर कोर्स आईडी दे रहा हूँ लाइक 101, टैब प्रेस करें आप सेकेंड कॉलम के अंदर में, कोर्स नेम लाइक डेटा साइंस, SCIENC साइंस। नेक्स्ट ड्यूरेशन 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स एंटर करें एंड यू गॉट द सेकेंड रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे 102 डेटा एनालिस्ट
Okay, and third data analyst 3-month course, 3 months. Enter करें next record 103 एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग टैब की 2 months कोर्स. ओके, नेक्स्ट 104 AWS Amazon Web Service. Okay, AWS month duration 2 months. Okay, like this you have to create a table. So basically course details के अंदर I am storing this kind of values like मैं सिर्फ क्या करूं, what I am doing here, I am storing only the course details like course ID, course name and duration. ओके, बेसिकली और एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम एंटर कर सकते हैं लाइक कोर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर हम डाल सकते हैं लाइक व्हाट आर द मॉड्यूल्स वी आर कवरिंग इन दिस कोर्सेस लाइक. तो यहाँ पर हमें सिंपल एक 4 रिकॉर्ड्स क्रिएट करा, 3 कॉलम्स एंड 4 रिकॉर्ड्स क्रिएट करा. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द लोड बटन. ओके, लोड बटन से क्या कर रहे हैं यार, यू आर एंटरिंग द मींस you are creating this table course details. Okay, so simply you have to click on the load button and यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक आपका टेबल यहाँ पर आता, देखिए लाइक थोड़े चेंजेस होंगे यहाँ पर. 4 records 4 rows loaded. Okay, course details. यहाँ पर आपका fields pane के अंदर आपका यहाँ पर course details आ गया. Okay, if you want to see the columns, how many columns or what are the columns in course detail, you have to click on this one. Like यहाँ पर देखिए course detail, course name and duration. Okay, again I will show you how to create a table. तो यहाँ पर मैं और एक table create करूंगा, that is nothing but okay student details table. Okay, तो यहाँ पर मैं लूंगा enter data in home tab. You have to click on enter data. Okay, enter data and you have to change the table name like student tables, student underscore details. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करूंगा लाइक इन स्टूडेंट डिटेल्स टेबल आप क्या कर रहे हैं, यू आर स्टोरिंग ओनली स्टूडेंट्स डेटा, सिर्फ स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे. ओके, तो यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं दूंगा स्टूडेंट एंड आईडी, टैप करके यहाँ पर नेम लिखूंगा मैं, नेम, यहाँ पर एज, जेंडर, सिटी. ओके, नेक्स्ट लास्ट कॉलम में क्या क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट जो कोर्स लिए उस कोर्स की आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा लाइक कोर्स आईडी. ओके, एंटर करूंगा तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट आईडी दूंगा लाइक 1, नेम दूंगा सैयद रहमान. ओके, नेक्स्ट एज दूंगा यहाँ पर 22, जेंडर मेल, सिटी हैदराबाद. ओके, टैब प्रेस करें, कोर्स आईडी इज नथिंग बट लाइक यहाँ पर मैं लूंगा 2. ओके, एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक हम कोर्सेज जो प्रोवाइड करें लाइक 1 फॉर डेटा मींस कोर्स आईडी 1 लेके मैं क्या कर रहा था, डेटा साइंस नेम लिया था. ओके, सेकेंड क्या कर रहा था मैं, 2 जो लिया था डेटा एनालिस्ट, 3 फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड 4 फॉर AWS. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोर्स नेम यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, कोर्स आईडी प्रोवाइड कर फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा. ओके, सेकेंड यहाँ पर सेकेंड आईडी लिया लाइक खमर सिद्दीक. ओके, नेक्स्ट एज 22 अगेन मेल सिकंदराबाद. ओके, नेक्स्ट कोर्स आईडी 3, एंटर करें. मींस आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्टूडेंट है वो कोर्स आईडी 3 इज नथिंग बट द डिजिटल मार्केटिंग. ओके, नेक्स्ट 3 यहाँ पर आप ले रहे लाइक जुनेद, शहरोज, एज 20, मेल, हैदराबाद. ओके, नेक्स्ट कोर्स आईडी 4 AWS. अगेन यहाँ पर ले रहा हूं मैं सैयद अदनान, सॉरी यहाँ पर 4 सैयद अदनान, एज 19, मेल, सिटी हैदराबाद. ओके, नेक्स्ट कोर्स लिया मैं 1 डेटा साइंस. ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर फाइल लिया मैं 5th रिकॉर्ड,
यहाँ पर लिखा सैयद मुजम्मिल। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एज लिखा 21, मेल। यहाँ पर मैं लिखा सिटी तमिलनाडु, ओके, और कोर्स लिखा मैं 1। नेक्स्ट देखेंगे हम 6 रिकॉर्ड, सैयद मोहम्मद अरशद, ओके, एज 21, मेल, हैदराबाद, ओके, 1 डेटा साइंस। नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखेंगे हम 7, यहाँ पर मैं लिखूंगा उमेरा, ओके। नेक्स्ट ए लिखूंगा 20, फीमेल, हैदराबाद, ओके, और कोर्स में लिखूंगा 3, ठीक है। सो यहाँ पर हम सम सॉर्ट ऑफ डेटा एंटर करें, तो आपको एज ए डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट आपको डेटा कैसा एंटर करना वो भी आना जरूरी है। तो पावर बीआई के अंदर हम कैसा क्रिएट करें डेटा, विद द हेल्प ऑफ होम, मींस होम टैब के अंदर यू आर हैविंग एन ऑप्शन कॉल्ड एंटर डेटा। So with the help of you can create a data in Power BI desktop also. Okay, simple है, you just have to click on load to enter the data. ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने टेबल्स क्रिएट करें? अभी तक हम यहाँ पर 2 टेबल्स क्रिएट करें, लाइक कोर्स डिटेल्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डिटेल्स भी यहाँ पर लोड हो गया। स्टूडेंट डिटेल्स लाइक हम कौन से एज मीन्स कॉलम्स क्रिएट करे थे, एज, सिटी, कोर्स आईडी, जेंडर, नेम एंड स्टूडेंट। ओके, सपोज इफ यू वांट टू सी द डेटा, लाइक हमारे पास कोर्स डिटेल के अंदर क्या डेटा है और स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर व्हाट आर द डेटा वी आर हैविंग इन स्टूडेंट डिटेल्स। तो सिंपली रिपोर्ट के अंदर यू आर गेटिंग मीन्स यू कैन सी ओनली द रिपोर्ट्स। सो यहाँ पर आपको जाना रहता है डेटा के अंदर। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन द डेटा टू गेट द डेटा। तो यहाँ पर सिर्फ हम आपको क्या कौन सा डेटा शो कर रहा है यहाँ पर, कोर्स डिटेल्स। So if you click on the student details from here, you can see the student details. Okay. Next है हमारे पास यहाँ पर मॉडल है, okay, पावर पिवट। okay, if you click on this one, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, रिलेशनशिप इन दिस 2 tables यहाँ पर नहीं है। okay, but if you want to create the relationship between these 2 tables, okay, you just have to pick the, आवाज नहीं आ रहा, हेलो, अभी आ रही आवाज? हाँ आ रही सर, क्लियर है सर। Okay, so what you have to do if you want to create the relationship between these 2 tables, you have to pick the course ID. Okay, you have to pick the course ID and drop into this course ID. Okay, तो like this you can create the model. तो यहाँ पर मैं सिंपल वे में बताया मैं आप लोगों को how to create a model. If अगर किसी को नहीं आया तो again I will show you how to create a model. सर यहाँ पे भी 2 कॉलम की मतलब मैचिंग कॉलम से मॉडल तैयार करेगा। राइट, बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दिस 2 टेबल। अगेन आई विल शो यू लाइक हाउ टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस 2 टेबल। तो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप डिलीट कर रहा हूँ। यस, राइट क्लिक है सर उसके ऊपर। हाँ, मैं बताऊंगा, अगेन आई विल शो यू। सिंपल, फर्स्ट आप देखो हाउ टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल। तो यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिक दिस वन कोर्स आईडी एंड ड्रॉप इनटू दिस कोर्स आईडी। ओके, स्टूडेंट डिटेल्स का जो टेबल है उसके अंदर आपको कोर्स आईडी ड्रॉप करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्रिएट हो गया 1 to many रिलेशनशिप, मींस 1 कोर्स कैन टेक मेनी स्टूडेंट्स। ओके, ये रिलेशनशिप का बाद में आप लोगों को और भी आएगा। तो यहाँ पर सिंपल व्हाट इज दिस मीनिंग, लाइक 1 और स्टार का मीनिंग क्या है, 1 to many relationship means 1 course can take many students. N number of students can take data analyst or data science or digital marketing or AWS. So यहाँ पर 1 to many का relationship आ रहा। Okay, so simple यहाँ पर आप क्या हुआ, अगर if you want to remove this relationship, तो मैं यहाँ पर simple में बताऊंगा लाइक अगर आप रिलेशनशिप नहीं दिए तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता। तो ये चीज मैं यहाँ पर रिमूव करूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो इफ यू वांट टू रिमूव दिस रिलेशनशिप, सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस लाइन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द डिलीट
ओके, डिलीट ऑप्शन सिंपल है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन, यू हैव टू क्लिक ऑन यस। ओके, तो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप डिलीट कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती मैं आप लोगों को शो करूंगा। ओके, दैट टाइम हम क्या करेंगे, फिर से रिलेशनशिप देंगे, उसके बाद हम टेबल के अंदर जाएंगे। ओके, रिपोर्ट में देखेंगे हम क्या चेंजेस आते। ओके, तो यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट क्रिएट करूंगा। बेसिकली वी आर हैविंग 2 टेबल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक रिपोर्ट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर आई विल ऐड अ न्यू पेज। तो यहाँ पर मैं एक क्या बोलते हैं, लाइक आई विल क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स कॉल्ड व्हाट, स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो स्टूडेंट डिटेल्स के वास्ते यहाँ पर देखिए आपको व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल मैं यहाँ पर चेंज करूंगा साइज, और यहाँ पर मैं दे दूंगा लाइक बोल्ड, एंड आई विल चेंज द कलर ऑल्सो। यहाँ पर हमें कल बताया था हाउ टू चेंज द साइज और फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा, फॉर्मेट के जाके इफेक्ट्स, एंड आई विल चेंज द बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया। तो नाउ यू कैन लाइक आई विल राइट, मीन्स आई विल टाइप स्टूडेंट डिटेल्स, तो यहाँ फुल कैप्स में लिखूंगा। ओके, स्टूडेंट डिटेल्स रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ कंट्रोल है, आई विल सेलेक्ट this one as white color. Okay, and I will change the text as, means make the text as bold. Okay, तो as you can see यहाँ पर देख कितना इंटरेक्टिव वे में हो गया। तो मैं यहाँ पर फिर से क्या करूंगा, साइज चेंज करूंगा, लाइक 30 to 40 करूंगा। ओके, एंड यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑल्सो। यहाँ पर मैं कॉमिक सैंस लूंगा, और यू कैन टेक एज कैलिबरी। ओके, तो यहाँ पर मैं शैडो भी दूंगा, लाइक यहाँ पर मैं शैडो इफेक्ट्स में जाके यहाँ पर यू कैन चूज द शैडो ऑप्शन। तो यहाँ पर आप एक क्या करें, एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स रिपोर्ट बोल के एक टेक्स्ट लिखे। ओके, वेदर इफ यू वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर हमारे पास विजुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास लेआउट है। एज यू कैन सी हमारे पास टैग बार चार्ट है का लेआउट है, स्टाक कॉलम चैट का लेआउट है, और क्लस्टर्ड बार का लेआउट। Means we are having what is this, we are having the charts layout। यहाँ पर maps का है, we are having n number of charts, right, 280 plus visuals है हमारे पास। तो simply if you want to create a report, like report is nothing but the where you can see, where you can show the data। okay, report is nothing but where you can show the data show करे, not you are not showing the, मीन्स आप विजुअलाइजेशन के थ्रू विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे उसका, लाइक एक बार चार्ट के अंदर आप शो नहीं कर रहे, वो चीज डिफरेंट है। चार्ट्स इज नथिंग बट डिफरेंट, बट वेयर एज रिपोर्ट इज नथिंग बट वेयर यू आर शोइंग द डेटा। तो डेटा आप एक टेबल में शो करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल है, देखिए वी आर हैविंग ए टेबल लेआउट ऑप्शन। ठीक है, इफ यू क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ पर आपका टेबल ऑप्शन मीन्स लेआउट ओपन हो जाता है। ओके, so simple है, what you have to do, you have to just put the, means you have to pick the columns and drop it in the column section। okay, तो यहाँ पर देखिए the difference between, यहाँ पर आपको columns कैसा शो हो रहा, if you click inside the area of the layout, means ये जो layout है इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको values बोल के ऑप्शन शो हो रहा, यहाँ पर देखिए values। so whenever if you are clicking on any kind of chart, यहाँ पर आपको columns आ गए, because a table contain columns के अंदर हमारे पास क्या है, डेटा है। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, ये जो हमारा लेआउट आ गया, सो हियर आई एम क्रिएटिंग व्हाट, स्टूडेंट डिटेल्स रिपोर्ट। सो आई एम टेकिंग स्टूडेंट आईडी एंड ड्रॉपिंग इन द कॉलम्स। सो राइट नाउ व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी। बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, समराइज करके। सो इफ यू डोंट वांट टू समराइज इट, यहाँ पर देखिए एक एरो है, देखिए यहाँ पर you have to click on this one and you have to select the don't summarize option। okay, don't summarize जैसा करेंगे आप, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी के आपके कॉलम्स क्रिएट हो। ठीक है, जो भी डेटा है स्टूडेंट आईडी का वहां पर पूरा शो कर रहा, मींस इफ यू आर हैविंग n number of records, like thousands of record भी है तो पूरा शो करता है। right now we are having only 7 records। okay, next what you have to do, you have to just click here to, मींस आप सिर्फ क्लिक से क्या कर रहे हैं,
जो भी आपका कॉलम है वो कॉलम्स के अंदर, मींस ये टेबल के अंदर इंसर्ट करते जा रहे हैं. यू जस्ट हैव टू क्लिक, लाइक इफ आई वांट टू इंसर्ट एज, सिंपल मैं एज क्लिक करूंगा. ओके यहाँ पर क्या आ रहा, सम ऑफ एज आ रहा. तो आप यहाँ पर फिर से चेंज करेंगे, लाइक सम ऑफ एज को क्या कर रहे हैं आप, डोंट समराइज कर रहे हैं. ठीक है, तो नॉर्मल आपको क्या एजेस मिल जा रहे हैं. नेक्स्ट, इफ यू वांट टू इंसर्ट सिटी इनटू दिस टेबल, यू जस्ट हैव टू क्लिक, मींस आप क्लिक भी कर सकते हैं एंड यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू द कॉलम्स. ठीक है, क्लिक करें, सिटी आ गया. नेक्स्ट, जेंडर. ठीक है, अगर आपको इफ यू वांट टू शफल, लाइक आपको सेट करना है, लाइक मुझे क्या करना है, जेंडर एज के साइड होना है, एज के लेफ्ट राइट साइड में होना है. तो यू जस्ट हैव टू पिक जेंडर एंड यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, लाइक एज से पहले होना है या एज के बाद होना है. सिंपली यू कैन ड्रैग एंड पुट वेर एवर यू वांट. ओके, नेक्स्ट आई वांट कोर्स आईडी, सो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द कोर्स आईडी. यहाँ पर भी देखिए काउंट ऑफ कोर्स आईडी आ गया. देखिए, तो यहाँ पर you have to, what you have to do, you have to click on the arrow and you have to click on the don't summarize option. तो यहाँ पर देखिए, so सैयद रहमान की कोर्स आईडी क्या है, 2 है, बट वेयर एज यहाँ पर मेरे को शो करना है, इंस्टेड ऑफ कोर्स आईडी मेरे को यहाँ पर क्या शो करना है, कोर्स नेम. अगर मैं यहाँ पर सिंपल ये रिमूव करा और यहाँ पर कोर्स नेम सेलेक्ट करा मैं, तो यहाँ पर मेरा विजुअल रॉन्ग हो जाता. फिक्स दिस बोल के यहाँ पर एरर, फिर ये दिस इज नथिंग बट द एरर. ओके, बिकॉज ये दोनों टेबल के अंदर रिलेशनशिप नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एरर. ओके, यहाँ पर आप कोर्स नेम नहीं डाल सकते. तो सिंपल मैं वहां पर शो करूंगा, लाइक व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ टेबल. ओके, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द, जब हम विजुअल्स क्रिएट करेंगे, लाइक चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट करेंगे, वो चीज द ब्रेकिंग. ओके, तो राइट नाउ आई एम सेलेक्ट, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप, मीन्स सिर्फ काउंट ऑफ, मीन्स यहाँ पर मैं कोर्स आईडी ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर रिपोर्ट. ओके, वेर यू आर शोइंग द डेटा. ओके, सो यहाँ पर आप ये चीज क्या कर सकते हैं, लाइक यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ दिस टेबल ऑल्सो. लाइक इफ यहाँ पर देखिए, इन विजुअलाइजेशन पेन वी आर हैविंग बिल्ड विजुअल ऑप्शन, format your visual option and analytic option. So if you want to like create a visual, you can go with this one, build visual. If you want to change the format of this visual, you have to click on the format your visual. तो like यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टाइल प्रेजेंट है. वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस, विजुअल्स एंड जनरल. जनरल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव द टाइटल ऑफ दिस टेबल और यू कैन गिव द इफेक्ट ऑफ दिस टेबल. इफेक्ट का हम देखे थे, लाइक वी कैन give the background color like this one, or we can give what, transparency कर देंगे हम. okay, or we can give what, the shadow हम देंगे यहाँ पर. तो like this, यहाँ पर देखिए shadow यहाँ पर create हो. okay, suppose visuals के अंदर क्या है, like we can change the style. ये जो style है हमारा, इसको change कर सकते हैं आप. like यहाँ पर default है, like हमारे पास मिनिमल है. ओके, यहाँ पर चेंजेस हो रहे, देखिए बोल्ड हेडर है, यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेटिंग रोज है. ओके, अल्टरनेट रोज में क्या हो रहा, हाईलाइट हो रहा. देखिए नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटिव रोज है, यहाँ पर देखिए अब चेंजेस. नेक्स्ट, फ्लैशी रोज है हमारे पास, बोल्ड हेडर फ्लैशी रोज है. ओके, वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स. स्पार्स है, this one is look good, right? ये वाला अच्छा है. okay, so let's take this one. And next, if you want to add the grades, you just have to enable this one and on this one. ये चीज आपकी क्या है, ग्रेड है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एंड में लाइंस दे रहे हैं. okay, if you want to change the line of this one, you can change the line color also like this one. okay, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वैल्यूज है. इफ यू वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ दिस वैल्यूज, लाइक ये जो हैदराबाद है और मेल है, ये जितने भी हमारे पास डेटा है उसका अगर क्या बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, यू कैन गो फ्रॉम हियर लाइक दिस. ओके, एंड यू कैन चेंज द साइज ऑफ दिस वन ऑल्सो. लाइक इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस वन, यू कैन इंक्रीज दिस वन. इफ यू वांट टू डिक्रीज लाइक दिस, यू कैन डिक्रीज. ओके, एंड आप इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं आपका टेक्स्ट. okay, and you can give the color also.
लाइक मैं यहाँ पर दूंगा लाइक दिस वन। ओके, ये क्या कर रहे हैं आप, टेक्स्ट कलर दे रहे हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप देना चाह रहे हैं लाइक दिस वन। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन कर रहे हैं आपका। ओके, तो यहाँ पर मैं चेंजेस करूंगा लाइक कॉलम हेडर्स में थे हम, वैल्यूज में थे। ओके, सो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू कस्टमाइज अवर टेबल। ओके, तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट लूंगा मैं लाइक ब्लैक कलर। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम हेडर्स है। ओके, कॉलम हेडर्स में हम क्या कर सकते हैं, लाइक कॉलम्स के जो हेडिंग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज मीन नथिंग बट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पर मैं इसको बोल्ड करूंगा एंड आई विल चेंज द अलाइनमेंट। लाइक ये लेफ्ट अलाइनमेंट है तो मैं इसको सेंटर अलाइन करूंगा लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट आई विल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑल्सो लाइक दिस वन। ओके, हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर देखें और थोड़ा बहुत चेंज करेंगे हम। नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल से। देखिए, अगर आपके एक कोई कॉलम है, सेल्स का कॉलम है, तो यहाँ पर आप टोटल वैल्यू शो करा सकते हैं। तो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी टोटल कॉलम, तो यहाँ पर मैं टोटल कॉलम नहीं लूंगा। चल, ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक कॉलम्स। लाइक स्पेसिफिक कॉलम्स को आप क्या करना चाह रहे हैं, लाइक सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पर देखो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट करके इसके यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेंटर अलाइन करना चाहूँ। तो यहाँ पर देखो सेंटर अलाइन होता है। देखिए सेंटर अलाइन हो, मीन स्पेसिफिक कॉलम्स को आप क्या कर सकते हैं, आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। लाइक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं स्पेसिफिक कॉलम्स को लाइक दिस वन। देखिए, ओके, मोर कलर, टेक्स्ट कलर के यहां तक कुछ डॉट है आप लोगों को, एनीवन? जी नहीं। हेलो, नहीं सर। ओके, सो ये पूरा फॉर्मेट का है। ओके, तो नेक्स्ट वी विल सी लाइक हमारे पास इमेज हाइट है, सेल एलिमेंट्स है। लाइक इफ यू वांट टू चेंज द लाइक टाइटल, लाइक हमारे पास है टूल टिप वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस है। ये वन बाय वन देखेंगे। तो लेट्स क्रिएट अनदर रिपोर्ट कॉल्ड कोर्स डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे नेम, विल रीनेम दिस पेज नेम लाइक स्टूडेंट, student report. Okay, so that we can navigate based on the name. Okay, next add करेंगे हम यहाँ पर हम क्या क्रिएट करेंगे, कोर्स रिपोर्ट, कोर्स रिपोर्ट। ओके, तो सिंपल वी विल क्रिएट a text box. तो आइदर यू कैन क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट बॉक्स, और जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो हम एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस वन। स्टूडेंट रिपोर्ट में से क्या करेंगे, हम ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेके इसके अंदर चेंजेस करेंगे, सो दैट हमको बार बार क्या करना नहीं पड़ता, लाइक कलरिंग फॉर्मेट जो है उसको चेंज नहीं करना। ओके, सो आई एम सेलेक्टिंग दिस वन। तो आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल सी फॉर कॉपी, एंड कोर्स रिपोर्ट में जाके आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ओके, ये चीज तो आप लोगों को मालूम, सिंपल है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ओके, तो ये हमें चेंज करूंगा। इंपोर्ट करके बताइए ना सर। क्या बोले, इंपोर्ट करके बताइए ना। कौन सा, ये जो क्या भी इंपोर्ट करना है? कोर्स रिपोर्ट है जो भी, तो अपन बना रहे ना मैनुअल, तो इसको इंपोर्ट करते सर, मतलब कैसा करते वो भी समझ में आ जाएंगे इंपोर्ट। हाँ वो बताऊंगा मैं, बट ये चीज भी आना ना आप लोगों को, लाइक कैसा हम पावर बीआई के अंदर हम डेटा कैसा इंसर्ट करते, वो चीज भी आना ना आप लोगों को, वो भी बताऊंगा मैं, हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस। सर ये मैनुअल इंसर्ट बता रहे हैं ना भैया? ये मैनुअली बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज भी आना ना आप लोगों को।
हाँ सही बात है। अदरवाइज फिर बाद में आप लोगों को कोई भी बोले लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोले कोई मैनुअली डेटा एंटर करो बोले, दैट टाइम क्या करते आप, कोई बाहर से रिपोर्ट बना के फिर यहाँ पर लाके इंसर्ट करते क्या? हाँ नहीं नहीं सर, अच्छा बता रहे सर, फीचर्स वगैरह बढ़िया है सर, कंटिन्यू करिए। अगर नहीं बोले तो अगर वही चीज बता दे तो मैं आप लोग डायरेक्ट। नहीं नहीं सर, कंटिन्यू करिए। ओके, तो यहाँ पर आप ये चीज देखें लाइक स्टूडेंट डिटेल रिपोर्ट को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोर्स डिटेल रिपोर्ट कन्वर्ट कर, कोर्स डिटेल। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट रिपोर्ट का ये वाला जो टेबल है उसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके यहाँ पर कोर्स रिपोर्ट में पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो सिंपल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, यू जस्ट रिमूविंग दिस कॉलम एंड यू आर एडिंग कोर्स डिटेल कॉलम। तो यहाँ पर हम रिमूव करेंगे वन बाय वन, तो आप राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हैं एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस arrow means cross button to remove these columns. Okay, so what you have to do, you just have to pick this column and drop it in the columns. यहाँ पर देखिए कोर्स आईडी फिर से काउंट हो गया, समराइज हो गया ये। ओके, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द एरो एंड क्लिक ऑन डोंट समराइज। Okay, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है इसको सर समराइज करा गया ऑटोमेटिकली। हाँ, जितने भी आपके क्वांटिटेटिव वैल्यूज रहेंगे उसको उन्हें ऑटोमेटिकली समराइज कर लेंगे। वेराज ये कैसा चेंज करते हैं हम, वो हम किस में देखेंगे, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट मींस हम यहाँ पर कोर्स नेम इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट ड्यूरेशन। ओके, तो टेबल को रिसाइज कर लेंगे हम। ओके, सेंटर कर लेंगे इसको। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट रिपोर्ट के अंदर क्या कर रहे थे, वेन एवर मीन्स यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ कोर्स आईडी अगर मैं यहाँ पर कोर्स नेम डाल रहा हूँ तो यहाँ पर एरर बोल के ऑप्शन शो रहा। वेराज अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉडल में जाएंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों टेबल के रिलेशनशिप देंगे। ओके, तो सिंपल रिलेशनशिप क्रिएट करने के वास्ते क्या है, यू हैव टू पिक द कोर्स आईडी and drop it in the course ID. Okay, course ID is nothing but like हमारे पास different भी names रहते हैं। कोर्स के अंदर ID भी रहा तो वो कोर्स ID ही रहता। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट ID मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ID भी रहा तो वो स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट्स की ID रहती। ओके, सो जो भी कॉलम के अंदर आपको लाइक यहाँ पर अगर कोर्स ID है, सिर्फ यहाँ पर कोर्स ID है, यू हैव टू जस्ट पिक एंड जो कॉलम से आपको रिलेट करना है वो कॉलम को वो कॉलम के ऊपर सिंपल ड्रॉप करना है। ओके, टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू टेबल्स। अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो गई वन टू मेनी। ओके, नेक्स्ट आपको रिपोर्ट के अंदर जाना है, तो इंस्टेड ऑफ कोर्स आईडी आई जस्ट रिमूव दिस वन एंड अब यहाँ पर मैं कोर्स नेम ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इजिली क्रिएट हो गया। देखो, तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसका साइज चेंज करूंगा, फॉर्मेट करेंगे हम सो दैट यहाँ पर आपको इजिली शो हो। वैल्यूज में जाके आप यहाँ पर इसके कोर्स नेम क्यों शो नहीं हो रहा सर? आपने दोनों में आईडीज, कोई कोर्स आईडी में एक में 101 उसमें 1 टाइप आई करा, थिंक रिफ्रेश नहीं होगा, मैं रिफ्रेश करूंगा, एक मिनट। यहाँ पर आपका रिफ्रेश बटन भी है, यहाँ पर देखिए आप रिफ्रेश हो रहा हो। ओके, थोड़ा लोडिंग का प्रॉब्लम रहता हो, वर्किंग दोनों टेबल के सर कोर्स आईडी में वैल्यूज अलग अलग है सर। नहीं, डिफरेंट क्यों है, कोर्स आईडी डिफरेंट डाला मैं, एक मिनट। 101, हाँ राइट राइट राइट, आई थिंक 111 डाला मैं इसके अंदर, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया वो। ओके, सो अगेन आई विल क्रिएट रिपोर्ट, मींस यहाँ पर टेबल ये रिमूव करूंगा। ठीक है, ये कोर्स डिटेल्स के अंदर क्या डेटा है, 101 ही है ना? नहीं, आपको स्टूडेंट डिटेल्स में वो डाल दिया। ओके, स्टूडेंट डिटेल्स में 11 डाला मैं। ओ राइट राइट राइट, बराबर। अगर ये वैल्यूज चेंज करना तो कैसे? यहाँ पर से आप चेंज नहीं कर सकते, you can't change the values
from here. So you have to create means आप कॉलम को भी रिमूव करके एक न्यू कॉलम यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकते. ओके तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था बट आई विल शो यू इन द डिफरेंट डेटा सेट. ओके ये चीज मैं आप लोगों को डिफरेंट डेटा सेट के अंदर शो करूंगा. तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको, हाउ टू एंटर ए डेटा. ओके Yes, sir. आप एक रिपोर्ट कैसा क्रिएट करें ये भी आपको क्लैरिटी मिल गई आपको. ओके कुछ डॉट है इसके अंदर, नेविगेशन भी देखिए आप. ग्रिड हाँ? लिए थे उसका क्या काम है सर? ग्रिड करके एक ऑप्शन था ना आपके इसमें, कोसा ग्रिड करके ऑप्शन था सर, GRID. अच्छा यहाँ पर, हाँ राइट, यहाँ पर ग्रिड बोल के ऑप्शन जो आ रहा था यहाँ पर हम देखेंगे बिल्ड विजुअल्स, यहाँ पर ग्रिड बोल के. तो ग्रिड इज नथिंग बट ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, दिस इज नथिंग बट द ग्रिड लाइन. मींस आपका डेटा आप क्या कर रहे हो, वो सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड लाइन. अगर यहाँ पर मैं ग्रिड लाइन रिमूव करूंगा तो यहाँ पर देखो देयर इज नो लाइन बिटवीन दिस रिकॉर्ड्स. तो सर Okay. ये वर्टिकल भी डाल सकते हैं क्या हम ग्रिड लाइन की? सिर्फ वर्टिकल, horizontal हाँ हॉरिजेंटल वर्टिकल, यहाँ पर देखिए वर्टिकल ग्रिड लाइंस बोल के ऑप्शन है यहाँ पर. इफ यू एनेबल दिस वन, यहाँ पर आपको देखो वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी आ गए. यू कैन चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन ऑल्सो. लाइक यहाँ पर मैं ब्लू दे दूंगा, आप ब्लू लाइन से यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं. लाइक यहाँ हॉरिजेंटल में भी यहाँ पर ब्लू लाइन है देखिए. मीन्स एक पर्टिकुलर मीन्स व्हेनेवर इफ यू आर मीन्स एक्सेल के अंदर मैं बताया था लाइक व्हेनेवर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट, यहाँ पर आपका एक सेल क्रिएट हो रहा, तो यहाँ पर आप सेल के अंदर आपका रिकॉर्ड देख सकते हैं, वैल्यू देख सकते हैं एक चीज. ओके सो ये चीज मैं आप लोगों को ये बिल्ड विजुअल जो फॉर्मेट विजुअल है ये अच्छी तरीके से बताऊंगा व्हाइल क्रिएटिंग ए चार्ट. तो सिंपल यहाँ पर हम क्या करें, व्हाट वी हैव डन मीन्स हम एक टेबल क्रिएट करें, टेबल के अंदर डेटा कैसा एंटर करते वो देखे हम, और एज वेल एज वी हैव क्रिएटेड अ रिपोर्ट. ओके थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हम वहां पर क्या करें कोर्स आईडीज 101 लिए बट वहां पर हम क्या करें 2, 3, 4 वो डाले, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. तो इंशाल्लाह आई विल शो इन द नेक्स्ट क्लास. ओके तो कंटिन्यू नहीं अभी नहीं हाँ तो नेक्स्ट क्या है देखिए, आपको यहाँ पर मींस पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर और क्या क्या फीचर्स है वो देखेंगे हम. तो बेसिकली हाउ टू सेव अ फाइल वो भी मैं आप लोगों को शो करूंगा. तो in file tab we are having another options like if you are having an existing file you can go with the open report. Okay so agar if you want to create a new report you just have to click on this one new. Okay if you want to save this report you just have to click on this save button. Okay जैसा यहाँ पर you have to select the destination where you want to save this file. तो यहाँ पर देखिए पावर बीआई का एक्सटेंशन क्या है, .pbix is your Power BI डेस्कटॉप का आपका एक्सटेंशन है फाइल का. ओके PBIX. तो यहाँ पर आपको क्या देना है, नेम देना है. लाइक आई एम गोइंग विथ 8 PM. ओके 8 PM. ओके तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सेविंग ऑन डेस्कटॉप. सेव करें, यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करूंगा. यहाँ पर देखिए 8 PM. सो ये जो हम अभी तक रिपोर्ट जो क्रिएट करें वो हमारी रिपोर्ट्स और जो पेजेस हम क्रिएट करें वो सेव हो गए. ओके तो नेक्स्ट वी विल सी इन गेट डेट. मींस यहाँ पर आपका ने सेव एज ऑप्शन है, अगर आप कंट्रोल एस से आप सेव भी कर सकते हैं. इफ यू वांट टू सेव द एग्जिस्टिंग फाइल यू कैन गो विद द सेव एज. ओके नेक्स्ट है गेट डेटा. गेट डेटा इज नथिंग बट लाइक यू कैन कनेक्ट टू द मीन्स जो आपका जो पावर बीआई डेस्कटॉप है यू कैन कनेक्ट टू द मल्टीपल सोर्सेस. ओके इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, जो हमारा डेटा है इंपोर्ट कर सकते हैं आप. इफ यू वांट जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं लाइक ETL. नेक्स्ट है पब्लिश बटन. ठीक है पब्लिश बटन कल शो नहीं हो रहा था बट यहाँ पर देखिए पब्लिश बटन आ गया. ओके नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शंस एंड सेटिंग्स. ओके इफ यू क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस और भी शो करेंगे लाइक डेटा सोर्स सेटिंग. डेटा सोर्स सेटिंग नथिंग बट अगर कोई फाइल एक प्लेस से एक डेस्टिनेशन पे से आप क्या करें इंपोर्ट करें और वो फाइल क्या करें बाद में आप मूव कर दी, तो वहां पर क्या होता हमारे पास एरर शो करता बिकॉज वो फाइल का डेटा सोर्स मीन्स जो भी फाइल पाथ का जो फाइल पाथ है वो चेंज हो गया.
ओके, वो ये चीज भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर देखिए पावर बीआई डेस्कटॉप का लाइक वाई वी आर यूजिंग पावर बीआई डेस्कटॉप इज, जो भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वाले अगर न्यू अपडेट दे रहे हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए प्रीव्यू फ्यूचर के अंदर जाके मीन्स यहाँ पर देखिए मेरे पास न्यू अपडेट्स है लाइक क्विक मेजर। सो सिंपल है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन टू एनेबल दिस फीचर्स लाइक रिलेशनशिप एडिटिंग इन प्रॉपर्टीज पेन। ठीक है, अभी तक हम रिलेशनशिप कहाँ पर चेंज कर रहे थे, मॉडल के अंदर जाके रिलेशनशिप दे रहे थे, बट यहाँ पर और एक फीचर आ गया रिलेशनशिप एडिटिंग इन प्रॉपर्टीज पेन। तो ये जो पेन से हमारे पास यहाँ पर ही हमको अब रिलेशनशिप मिलेंगे। ओके, तो ये चीज मैं यहाँ पर एनेबल करूंगा। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। तो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन लाइक आप आर स्क्रिप्टिंग से डेटा ला सकते हैं, पाइथन स्क्रिप्टिंग से डेटा ला सकते हैं, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन, रीजनल ऑल्सो। ठीक है, अपडेट्स, जो भी आपको न्यू अपडेट आएगा यहाँ पर आपको शो करेंगे और यू कैन गेट इन प्रीव्यू फीचर। ओके, डेटा लोड है, पब्लिश डेटा सेट, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर जैसा आप क्लिक करेंगे यू हैव टू एनेबल एंड डिसेबल वन और मोर प्रीव्यू फीचर दैट रिक्वायर रीस्टार्टिंग। मींस जो भी आपको ये जो हम सेलेक्ट करें अपडेट्स, ये कब एनेबल होंगे, जब आप रीस्टार्ट करते, रीस्टार्ट नथिंग बट आप जो पावर बीआई को रीस्टार्ट करते हैं जब भी आप ये चीज इफेक्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर क्लिक ओके करें। इसमें कुछ डॉट्स है अपना को, हैविंग एनी डॉट्स इन दिस वन? नहीं लो सर। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है लाइक थीम्स देखेंगे हम। व्यूज के अंदर हमारे पास क्या है, थीम्स है। ये कल हम देखे थे थीम्स का, नहीं देखे थे। ओके ओके, तो बेसिकली यहाँ पर व्यूज के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, थीम्स ऑप्शन है। सो यू कैन चेंज द थीम्स ऑफ दिस पेज। लाइक यहाँ पर हम इफ यू क्लिक ऑन दिस वन तो यहाँ पर देखो बूम नेम की एक थीम आ जाती है, क्रिएट हो लाइक दिस वन। ओके, थोड़ा टाइम लगता आपको यहाँ पर चेंज हो, मीन्स पूरे पेजेस की चेंज हो जाती है। देखिए जितने भी हमारे पास अवेलेबल पेजेस है वो पूरों की थीम्स चेंज होगी। ओके, सो इफ यू वांट टू कस्टमाइज दिस थीम यू कैन कस्टमाइज दिस थीम आल्सो। मींस हमारे पास प्री बिल्ड थीम्स तो है, बट अगर आपको ये थीम्स को कस्टमाइज करना है तो वी आर हैविंग एन ऑप्शंस यहाँ पर कस्टमाइज करंट थीम बोल के। ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो कस्टमाइज ये मींस जो ये जो थीम है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक कैसा कर सकते हैं, लाइक अब सपोज यहाँ पर मेरे पास ये जो थीम है इसका जो टेक्स्ट है 30 है। ओके, इफ यू वांट टू चेंज दिस थीम टेक्स्ट तो यहाँ पर आप कस्टमाइज थीम के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लाइक दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास कलर थीम्स है लाइक स्ट्रॉम है, स्ट्रॉम के अंदर हमारे पास थीम कलर है लाइक दिस वन। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज द साइज। लाइक मैं यहाँ पर अगर 15 लिया ना तो यहाँ पर देखो पूरा टेक्स्ट का साइज चेंज हो जाता, 20 लिया तो अप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए चेंज हुआ, देखिए। ओके, चेंज किस में हुआ, इसमें हुआ बिकॉज वैल्यूज के जो हमारा फॉन्ट था वो 30 पे ही रखे थे हम, प्रॉपर्टी मींस बिल्ड विजुअल के अंदर जाके। वेराज यहाँ पर कॉलम्स का कुछ फॉन्ट चेंज मींस चेंज हुआ बिकॉज यहाँ पर हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे थे कॉलम्स। ओके, next thing, page view. If you want to set up the page like actual size, fit to width or fit to page. Okay, next is mobile layout. Like I said, we can use the mobile application to show the reports and dashboard. Okay, to see the reports and dashboard. So if you click on the mobile layout, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके जो भी विजुअल्स आप जो क्रिएट करें इजिली you have to just pick and drop here. Means you have to adjust the size. ठीक है, ये चीज हम मोबाइल के अंदर भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका मोबाइल लेआउट है सिंपल, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता। ओके, एडजस्ट करेंगे हम थोड़ा बहुत। ओके, ये चीज हम बाद में देखेंगे मोबाइल लेआउट का। नेक्स्ट है
ग्रिड लाइंस, इफ यू वांट टू मींस आपके पेज को अगर आपको ग्रिड लाइंस देना है तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस वन टू एनेबल द ग्रिड लाइन ऑफ दिस पेज। ओके, स्नैप ग्रिड भी है। नेक्स्ट वी हैव लॉक ऑब्जेक्ट। अब सपोज हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ चार्ट है, इफ यू डोंट वांट टू मींस आप ये चार्ट को क्या करना है, मूव नहीं करना है आपको, सो सिंपल है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन एंड क्लिक ऑन द लॉक ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए मूव नहीं हो रहा। आप यहाँ पर मैं जैसा क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। आप ट्राई करके देखिए, अगर मैं लॉक ऑब्जेक्ट से हटा दिया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मूव कर सकते हैं आप। ओके, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर इफ यू आर क्रिएटिंग ए डैशबोर्ड और समथिंग, अगर किसी चीज को किसी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को और सम पीपल को आप शेयर कर रहे हैं तो कोई चेंजेस करके दे देते हैं उन लोग, दैट्स व्हाई वी हैव टू लॉक द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट फिल्टर है। देखिए फिल्टर इज नथिंग बट लाइक यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल्टर ऑप्शन देखेंगे क्या चीज है। ओके, उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अब सपोज यहाँ पर आपका क्या है, टेबल है। इफ यू वांट टू सी द मींस आपको यही चीज आपको फुल फोकस मोड पे देखना है, तो वी आर हैविंग एन ऑप्शन लाइक फोकस मोड बोल के, तो इफ यू क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ पर आपको एक फुल व्यू में आपका जो भी रिपोर्ट है आपकी यहाँ पर शो होगी। ओके, तो वेयर एज यहाँ पर देखिए हम दूसरा, अगर आपको बैक जाना है यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द बैक टू द रिपोर्ट। ओके, ये चीज को देखेंगे हम लाइक यहाँ पर देखिए, इफ यू होवर दिस ऑन दिस टेबल, यहाँ पर आपको शो होगा फोकस में। ओके, यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको रिपोर्ट शो होगा, वेयर एज जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है टेक्स्ट बॉक्स था वो आपको शो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर देखिए वी आर हैविंग 3 डॉट्स हियर। ओके, बेसिकली इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट दिस डेटा, तो यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें, यहाँ पर एक्सपोर्ट डेटा ऑप्शन है। वेयर एज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है लाइक रिमूव है, स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट नथिंग बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर आपके पास 3-4 चार्ट्स है तो सिंपली आप क्या करें, स्पॉटलाइट बोल के मींस ये जो टेबल है इसको स्पॉटलाइट बोल के सिलेक्ट करें, तो ये चीज आपकी हाईलाइट होंगी वहां। ओके, तो ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट सिंपल हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डेटा देखेंगे। एक्सपोर्ट डेटा क्या कर रहा है आपको, ये जो डेटा है आपको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है। बेसिकली यू कैन एक्सपोर्ट दिस डेटा इनटू फॉर्मेट लाइक CSV फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं लाइक दिस वन। ओके, अगर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करा, ओके, सेव करा, तो यहाँ पर देखो ये डेटा मेरा यहाँ पर आ गया डेटा। तो अगर मैं यहाँ पर डेटा जो भी CSV फाइल है वो किस में ओपन होती, अगर आपका एक्सेल है तो एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होती। ओके, तो जैसा मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास देखिए, सो यहाँ पर आप एडिट कर लेंगे, आप क्या कर सकते हैं, वहां पर हम इंपोर्ट करेंगे, कल देखेंगे हम वो। डोंट सेव, कल क्लास है सर? कल नहीं, मंडे के दिन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इन मोर ऑप्शंस वी आर हैविंग लाइक शो एज टेबल। अगर ये जो डेटा है राइट नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, बट अगर कोई चार्ट है या फिर बार चार्ट है, पाई चार्ट है, उसके अंदर कुछ डेटा है, तो यू कैन गो विद द शो एज टेबल। अब यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर कैसा शो करता देखेंगे, लाइक दिस इट विल शो। सेम है लाइक कॉमा सेपरेटेड आप लोगों को शो कर रहा है। ओके, सो ये चीज अभी अच्छी दिखेंगी लाइक व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ बार चार्ट और पाई चार्ट। ओके, कंट्रोल Z करूंगा मैं टू गेट बैक टू द रिपोर्ट। ओके, so in this one we are having lot of options like if you want to remove this table you can remove by clicking on the remove option. Next यहाँ पर देखिए, हाँ, रिमूव करे बाद आप अंडू कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं क्या कर रहा, रिमूव करा, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल Z आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट मीन्स आपके जो भी रिपोर्ट है उसको बैक ला ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, अंडू द लास्ट थिंग। ओके, यहाँ पर अंडू और रीडू का ऑप्शन है आपको। कंट्रोल Z से भी होता है समटाइम्स। क्या होता है लाइक पावर BI क्या है मालूम, इट टेक्स लॉट ऑफ रैम टू ओपन, लाइक इस पे वर्क करना बोले तो आपको बहुत ज्यादा रैम होना पड़ता है उसमें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर व्हेनेवर इफ यू आर क्लिकिंग ऑन एनी काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट एंड डेटा ड्रिल ऑप्शन एनेबल हो रहा। तो फॉर्मेट के अंदर मीन्स आइदर यू कैन फॉर्मेट फ्रॉम हियर ऑल्सो और यू कैन गो विद दिस वन। एडिट इंटरैक्शन है हमारे पास, वी विल सी वन बाय वन। ओके, डेटा ड्रिल है, विजुअल, टेबल, ड्रिल थ्रू, ठीक है। सो एनी डॉट
आप लोगों को कुछ डॉट है? यहाँ पर हमारा पूरा इंटरफेस का ओवरव्यू दे दिया हम आप लोगों को। सो मंडे से हम क्या करेंगे, लाइक हमारा जो फर्स्ट बिजनेस एनालिस्ट का रोल है, लाइक हाउ टू गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा, वो चीज हम देखेंगे। ओके, फ्रॉम मंडे। ओके आप लोगों को अगर कुछ डॉट है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। एनी डॉट्स? नो सर। सर ये जितने भी फीचर्स आपने बताए ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे ना आगे अभी? हाँ, प्रैक्टिकली पहले इसलिए बताया मैं, मींस जब भी मैं आप लोगों को जब एक डैशबोर्ड क्रिएट करूंगा दैट टाइम थोड़ा छूट जाता, तो दैट्स व्हाई आई विल शो यू, मींस आपको बिगनिंग में ही शो कर दे रहा हूँ आप लोगों को। मींस डैशबोर्ड क्रिएट करने में आप लोगों को 3 to 4 आवर्स लग जाते। तो अगर मैं कोई डैशबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो लाइक मैं जल्दी जल्दी क्रिएट करूंगा, दैट टाइम आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स लाइक नेविगेशन पॉइंट्स और जो एलिमेंट्स हम एंटर कर रहे हैं लाइक शेपिंग वगैरह, ये छूट जाते थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ लाइक बेसिक थिंग्स। ओके सर ये रिपोर्ट है ना, डैशबोर्ड में? हाँ, ये जो है मींस दिस इज नथिंग बट द रिपोर्ट। ओके, तो जो डैशबोर्ड रहेगा इट इज अ कलेक्शन ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स, ओके। ओके, एनी डॉट्स? नो सर। एनीवन? सर ये ड्रिल थ्रू क्या है? ड्रिल थ्रू जो आपने बताया हाँ, मैं बताऊंगा वो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब हम डेटा इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगा। ड्रिल थ्रू इज नथिंग बट लाइक आप क्या कर रहे हैं, एक डेटा के अंदर मींस आप मींस फिल्टर कर रहे हैं आप डेटा उसके अंदर, ठीक है, वो चीज मैं बताऊंगा ड्रिल थ्रू, ओके डेटा एंड ड्रिल का ऑप्शन। ओके, SLR की ये चीज क्या है? पावर BI वेबसाइट